अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक। आज मैं जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने लगा हूँ वो है जहालत की जीत। मोहतरम सामीन, हर आदमी परेशान है, गिले शिकवे करता हुआ नज़र आता है कि फ़लाँ आदमी मुझे तंग कर रहा है, फ़लाँ आदमी ने मेरा तो जीना दो भर कर दिया है, फ़लाँ आदमी को आखिर मुझसे क्या मसला है। ये सारी शिकायत मुआशरे के अंदर नासूर बन चुकी हैं। हमने सोचा थोड़ी सी इस पर रोशनी हो जाए। भाई, हाथ जोड़ के हम यही इल्तिजा करते हैं, हर किसी ने फ़कत 2 रोटियां खानी हैं। ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है ज़िंदगी गुजारना। इल्म से वाबस्तगी पैदा कर लो, जहालत से दूर हो जाओ, ख़ुद ब खुद ये सारी शिकायत ख़त्म हो जाएंगी। जिसने इल्म को सीख लिया होगा कभी भी वो किसी को तंग नहीं करेगा। हर वक्त उसकी यही सोच होगी कि मेरी ज़ुबान से, मेरे हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। जो जहालत की तरफ चल पड़ेगा, इल्म से दूर होगा, वो जब सुबह बेदार होगा तो उसकी दिल के अंदर यही ख्वाहिश होगी, आज मैं किसको तमाचा मारूं, आज किसकी मैं ग़ीबत करूं, किससे हसद रखूं, किससे बुग़्ज़ करूं। तो ये गंदे गंदे ख़यालात सुबह के टाइम में उसके दिल और दिमाग में पहरा डाल देते हैं। इल्म इंसान को क्या सिखाता है, जहालत इंसान के अंदर क्या चीज़ लाती है, इस मिसाल से आपको ज़रूर समझ आ गया होगा। जो आदमी इल्म से वाबस्तगी रखता है वो कभी भी किसी मुसलमान से हसद नहीं कर सकता, उसके दिल के अंदर बुग़्ज़ पैदा नहीं होता। पैदा हो भी जाए तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है। कभी वो किसी मुसलमान को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता, अगर पहुंच भी जाए तो वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है और कोशिश यही करता है कि जिसको मैंने तकलीफ़ पहुंचाई है उससे भी माफ़ी तलाफ़ी कर लूँ। जो इल्म से वाबस्तगी रखता है उसकी हर टाइम यही कोशिश होती है कि मैं अपनी ज़ात से किसी को कैसे राहत पहुंचाऊं, अपनी ज़ात से तकलीफ़ को कैसे दूर करूं, कैसा मैं अपने आप को अच्छा बनाऊं कि जिससे लोग मेरी तकलीफ़ से दूर रह सकें, मैं उनको राहत कैसे पहुंचाऊं। जिस आदमी की जहालत से वाबस्तगी होगी, किसी से बुग़्ज़ रखना, हसद करना, जलना, गुस्सा करना, तकलीफ़ पहुंचाना, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें देना, कत्ल कर देना, ये सारी चीज़ें वो अपना हक़ समझता है, ये सारी चीज़ें अपना वो पेशा समझता है, अपना वो ये हुनर समझता है। तो याद रखना चाहिए, हमारा जो मुआशरा है ये फ़कत और फ़कत इल्म से दूर हो रहा है, जिसकी वजह से हर मोड़ पर, हर गली में, हर शहर में ऐसे अफराद की कोई कमी नहीं है जो इल्म से थोड़ा सा भी वास्ता नहीं रखते। हमारे माशरे के अंदर हमारी जो नई नस्ल है, छोटे से बच्चे हैं,
उनका भी ये हाल है। 2-3 क्लासें पढ़ लीं, उसके बाद जहालत का भूत सवार हो गया, चोरी पे लग गए, लड़ाई पे लग गए, ख़यानत करने पे लग गए। जिसने 2-3 क्लासें पढ़ी हों, ये मुआशरे का कैसा फ़र्द साबित हो सकता है, आप ख़ुद ब खुद इसको जान सकते हैं। उसकी हालत ये है, जब वो किताब खोल के बैठता है, उस्ताद के सामने उसके इल्म की तरफ कोई तवज्जो नहीं होती। शायर कहता है, किताब खोल के बैठूं तो आँख रोती है, वर्क वर्क पे तेरी तस्वीर दिखाई देती है। अब जो बच्चा तीसरी क्लास में हो, अपनी किताब के अंदर बुराई की तस्वीर देख रहा हो, वो मुआशरे के अंदर कैसा फ़र्द साबित हो सकता है, इसको आप बखूबी जान सकते हैं। और इसी तरीके से जिसने सुबह से लेकर शाम तक बुराई की हो, जिसके दिल के अंदर भी बुराई हो, जिसके दिमाग के अंदर भी बुराई हो, तो वह इल्म में क्या तरक्की कर सकता है। फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी। इल्म अल्लाह ताला का नूर है, और अल्लाह ताला का नूर किसी गुनाहगार बंदे को नहीं अता किया जाता। आप बताओ, जो अभी छोटा सा बच्चा है, जिसके दिल के अंदर भी अभी बुराई आ गई है, जिसके दिमाग के अंदर भी अभी बुराई आ गई है, तो मुआशरा उसकी जहालत से कैसे महफूज रह सकता है। जो किताब खोल के बैठता है तो उसको बुरी बुरी तस्वीरें नज़र आती हैं। क्यों? सुबह से लेकर उसने शाम तक टीवी के स्क्रीन पर बैठकर या मोबाइल के स्क्रीन पर बैठकर उसने बुराई देखी है। रात गए बुराई देखता रहा, सुबह को भी बुराई देखता रहा। जब सुबह उस्ताद के सामने बैठेगा, किताब खोलेगा, तो उस्ताद की बात क्या समझ आएगी। बस यही चीज़ होगी कि किताब खोल के बैठूं तो आँख रोती है, वर्क वर्क पे तेरी तस्वीर दिखाई देती है। तो भाई, हमारे बच्चे को और तस्वीरें नज़र आ रही हैं, वो उस्ताद से इल्म हासिल नहीं कर रहा, इल्म से बहुत दूर हो चुका है। क्या बनेगा जब ये तीसरी क्लास से 10वीं क्लास तक पहुँचेगा, कितना बुरा आदमी बन चुका होगा। और इसी तरीके से हमारे जो बूढ़े अफराद हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, कलमा तक नहीं आता, नमाज नहीं आती। किसी को नमाज आती है, दुआ कनूत नहीं आती, अत्तहियात नहीं आती, दरूद शरीफ नहीं आता, रब्बी जालनी नहीं आती, उसूल के तरीके का पता नहीं है। इतना भी इल्म हासिल नहीं किया जिससे ये पता चले कि हलाल क्या है और हराम क्या है। नमाज भी नहीं आती, सारी ज़िंदगी गुज़र गई है, उसको नमाज जनाजा नहीं आया, 6 कलमे उसको नहीं आए। और इसी तरीके से दुकान पर बैठा हुआ है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि शरीयत इसमें मेरी क्या रहनुमाई करती है, गुस्ल के तरीक़े का उसको पता नहीं है। हमारे जो नौजवान नस्ल है, उनको नमाज नहीं आती। एक बच्चे से पूछा गया कि ज़ोहर के बाद कौन सी नमाज आती है, तो उसने कहा इशा की। हमारे मुआशरे के ये बच्चों का हाल है, जिसको इतना भी पता नहीं है कि ज़ोहर के बाद कौन सी नमाज आती है, तो उसने कहा इशा की नमाज। जिसको ये पता नहीं है कि ज़ोहर के बाद
इशा की नमाज़ आती है या कोई और नमाज़ आती है तो क्या उसको रकतों का पता होगा? उसको अत्तहियात आती है, दरूद शरीफ आता है, रब्बी जालनी आती है, नमाज जनाजा आता है। इतना इल्म से दूरी इंसान सोच भी नहीं सकता। तो बताओ ऐसा फ़र्द मुआशरे को फ़कत सिवाय बुराई के और क्या दे सकता है? सिवाय हसद के, बोझ के, कीने के, नफ़रत के और क्या दे सकता है? सिवाय जुर्म के ऐसा इंसान मुआशरे को और क्या चीज़ दे सकता है? मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला हमें इतनी बड़ी जहालत से माफ़ फरमाए। हमारी औरतों का ये हाल है, इल्म से इतनी दूरी, कलिमा तक नहीं आता, नमाज का पता भी नहीं है, रकतों का भी पता नहीं है। बाज़ औरतें फ़जर की नमाज़ पढ़ती हैं, उनको ये पता नहीं कि पहले 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं या 2 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं। उनको ये भी पता नहीं है कि नियत कैसे की जाती है। जब इल्म से इतनी दूरी होगी, वो औरत अपने ख़ावंद को क्या सुकून मुहैया कर सकती है? वो मुआशरे के अंदर वो कैसे अपने किरदार को अच्छा बना सकती है? एक किताब के अंदर लिखा हुआ था कि 3 औरतें एक कमरे के अंदर नमाज़ पढ़ रही थी। अचानक उस कमरे के अंदर बिल्ली घुस आई। तो एक औरत ने नमाज के दौरान ही कहा, ओ बिल्ली की बच्ची, यहाँ से कहाँ, यहाँ तक तो कैसे पहुँची? दूसरी औरत सुन रही थी नमाज के अंदर, तो उसने कहा, तुझे शर्म नहीं आती? तो नमाज के अंदर बोल रही है। तीसरी औरत नमाज पढ़ रही थी, तो उसने ये जवाब दिया कि अल्लाह का शुक्र है मैंने नमाज के अंदर नहीं बोला। मोहतरम सामीन, ये हमारी औरतों का हाल है, ये हमारे बूढ़ों का हाल है, ये हमारे बच्चों का हाल है। हमारा बच्चा अभी से उसके दिल के अंदर बुराई आ चुकी है, दिमाग के अंदर बुराई आ चुकी है। किताब खोलता है तो उसको दूसरी बुराई की तस्वीरें नज़र आती हैं। हमारे बूढ़ों को गुस्ल का भी तक पता नहीं है, हमारी औरतों को नमाज का भी पता नहीं है। जब इतनी जहालत आ गई है, बताओ मुआशरे के अंदर हम शराफत की ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं? ये तो शिकवा पैदा होगा कि फ़लाँ आदमी मुझे तंग कर रहा है, फ़लाँ मुझे तंग कर रहा है। जब उसके अंदर रोशनी ही नहीं आई, अंधेरा ही अंधेरा है, तो साफ ज़ाहिर है जो आदमी अंधेरे के अंदर घुस जाएगा तो उसका सर भी ज़ख्मी हो सकता है, उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। अंधेरे में उसको सांप बिच्छू भी काट सकते हैं। इल्म एक रोशनी है, जहालत एक अंधेरा है, और रोशनी में अंधेरे में कितना तज़ाद है। मोहतरम सामीन, आप इसको बखूबी समझ सकते हैं। अल्लाह ताला से बस यही इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इतना तो इल्म के साथ वाबस्तगी अता फ़रमाए जिससे कम अज़ कम हमें अपने हलाल का और हराम का इल्म हो सके, हमें नमाज का तो इल्म हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को खुश रखे। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।